दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। हम लोग आज आगे बात करेंगे, कैलेंडर पे चल रहा है चर्चा, ठीक है। तो आगे ऐसे क्वेश्चन पर बात करेंगे, जैसे आज मान लो कौन सा दिन है कि आज है 14 अप्रैल 2026 मंगलवार है। तो 14 अप्रैल 2029 को कौन सा दिन होगा? अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे हल करें, आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि 365 दिन होता है। 365 दिन क्यों होता है सर? होता है इसलिए क्योंकि ये क्या होता है सर, जनरल वर्ष होता है, सामान्य वर्ष, ठीक है। मतलब फरवरी क्या होती है? फरवरी क्या होती है? 28 की होती है। मार्कर नहीं चल रहा यार। फरवरी क्या होती है? फरवरी होती है 28 की होती है, ठीक है। फरवरी 28 की होती है। और होता है 365 दिन, 366 दिन की होता है, क्योंकि फरवरी इसमें क्या होती है सर? 29 की होती है, ठीक है। क्योंकि फरवरी इसमें क्या होती है? 29 की होती है, ठीक। तब आगे देखें, अब तो इसको हम बता रहे हैं क्यों, ठीक है। अगर देखो एक साल में 365, अगर 365 में अगर हम 7 से भाग देंगे सर, इसमें शेष क्या बचेगा सर? 1 बचेगा। और 365 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये क्यों बच रहा है, इसको हम क्यों बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन लगाता हूं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मार्कर नहीं चल रहा है अच्छे से। देखो, अगर मान लो क्वेश्चन हम लिख देंगे, अगर 10 जनवरी 2010, ठीक है। 10 जनवरी 2010 को रविवार, शनिवार, ठीक है, शनिवार मान लो, शनिवार है तो, ठीक। 10 जनवरी 2010 को शनिवार है तो 16 मार्च 2015 कौन सा दिन होगा? 16 मार्च 2015 कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा, ठीक है। 16 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? अगर ऐसे अगर क्वेश्चन है तो क्या करें, ठीक। तो देखो 10 जनवरी 2010 को शनिवार है तो 16 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? अगर 10 जनवरी से अगर बात करें, फरवरी मार्च अप्रैल, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो हमें देखना है 2010 से देखे सामान्य वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष मतलब एक साल में कितना दिन सर? 365 दिन होगा। 365 में देखो 10 जनवरी दिया, तो हम क्या करें? 365 में से हम 10 घटा दें, कितना बचेगा सर? 355 बचेगा, ठीक है। 355 को 7 से भाग दोगे, शेष कितना आएगा सर? 5 का आएगा, ठीक है। हो गया 5 से क्या आ गया? शेष आ गया, ठीक है। 5 शेष आ गया। अब इसके आगे देखो 2010 के बाद क्या आएगा सर? 2011 मतलब क्या है? सामान्य वर्ष है, मतलब सामान्य 365 में 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा शेष, हमने 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? 2012 क्या? लीप वर्ष, मतलब लीप वर्ष मतलब 366 दिन, 366 दिन 7 से भाग दो कितना बचेगा सर? 2 बचेगा, ठीक। इसीलिए हम आप लोग को बताया था। फिर 2013 क्या है सर? सामान्य वर्ष मतलब 1 बचेगा। फिर 2014 सर ये भी सामान्य वर्ष है, फिर यहाँ क्या बचेगा सर? 1 बचेगा। फिर 2015 की बात कर रहा है, ठीक है। 2015-2016 तक, तो मतलब 16 मार्च तक बात हो रही है, तो मतलब इसे जनवरी भी है और फरवरी भी है, ठीक है। तो जनवरी 31 को 7 से भाग दो, 3 बचेगा सर, हमने 3 लिख दिया। फरवरी देखो क्या है? 28 या 29 है, मतलब 2015 क्या है? सामान्य वर्ष है, मतलब फरवरी क्या होती है? 28 को होती है, 28 का मतलब 0। अब 16 मार्च, 16 में क्या करो? 7 से भाग दो, 7 दूना 14 बचेगा 2 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। 2 हमने यहाँ रख दिया। अब देखो 7 से क्या क्या कट रहा है? 5 5 2 7 कट गया, ठीक है। 3 3 2 5 कितना बचा सर? 2 बचा, यहाँ 2 बच गया, ठीक है। 2 क्या हो गया? यहाँ पर बच गया। तो क्या करें? अब देखो 2 में क्या करें कि 2 ही बचा ना, एक बार और देख लो। 5 5 2 7 हो गया, 5 एक और यहाँ 1 बचा, ठीक है। 4 4 5 7 1 बच गया, ठीक है। 1 बच गया। 1 में क्या करो? अब अगर शनिवार में अगर 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा सर? रविवार, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। शनिवार में अगर 1 ऐड करो क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। कैसे लगा? फिर देखो लो, बोला कि 10 जनवरी 2010 शनिवार है तो 16 मार्च 2015 कौन सा दिन होगा? तो 10 जनवरी 2010, 10 क्या है सर? जनरल वर्ष है, मतलब सामान्य 365 दिन होता है। 365 में हम 10 जनवरी घटाए 355 दिन, 55 में हमने क्या किया? 7 से भाग दिया, शेष के बचा सब 5 का बचा, ठीक। उसके बाद 2011 क्या? सामान्य वर्ष मतलब 365 दिन, 365 में 7 से भाग दिया, 1 बचा, वैसे 2 बचा, ऐसे करके आगे हमने कर दिया। अब देखो 7 से 5 2 7 कट गया, 5 है 5 2 7 बचेगा, 1 बचा, 1 अगर शनिवार में 1 हमने ऐड कर दिया, रविवार, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। बहुत आप लोग को लग रहा होगा ना, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। अगर आप लोग को याद है जनवरी फरवरी कौन सा कितने महीने का होता है, कौन सा कितने, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक। एक और अगर क्वेश्चन अगर बात कर ले कि अगर मान लो ऐसे एक और मान लो कि 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी, ठीक। 5 जनवरी 2012 सोमवार, 2012 सोमवार, ठीक। 5 जनवरी 2012 सोमवार तो 26
मान लो 22, ठीक है, तो 22 22 क्या मान लो मार्च लिख देते हैं, 22 जनवरी मान लो, 22 जनवरी, ठीक, 22 जनवरी 2016 कर लो, 2016 कौन सा दिन होगा, ठीक, ये मैं रियल डाटा नहीं करूंगी, मैं क्वेश्चन बना, ठीक, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब लिखा क्या है कि 5 जनवरी 2012 सोमवार है, तो 22 जनवरी को 2016 कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखो तो 2012, सर हमें 2012 यहाँ दिख रहा है, ठीक है, 2012 दिख रहा है। अब 2012 देखो क्या है, सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक, तो यहाँ क्या दिख रहा है सर, ये क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष, लीप वर्ष दिख रहा है, लीप वर्ष मतलब दिख रहा है, तो मतलब इस पर एक कितना दिन होगा सर, 366 दिन होगा, ठीक, 366 हमने यहाँ लिख दिया। अब 366 में देखो 5 जनवरी 5 इसमें से घटा तो कितना बचा सर, 1 और 6 और 1 3, सॉरी 3, 361 दिन बच गया, ठीक है, 361 दिन। अब 361 दिन में क्या करो, 361 में अब क्या करो, इस 7 से भाग दो, तो चलिए नहीं गए हमारे पास, 7 से भाग दो कितना बचेगा सर, 7 से अगर भाग दोगे तो 7 5 35 हो गया, बचेगा कहाँ 1 और 1, 7 1 7 हो गया 4, मतलब क्या बच गया शेष, इसमें क्या बच गया 4, हमने यहाँ कहाँ लिख दिया 4, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, 2012 हमने 4 लिख दिया, शेष 4 बच गया। अब उसके बाद देखो क्या बोला कि 2013 का सर सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष से मतलब क्या हो जाएगा, काटेगा तो मतलब 1 बच जाएगा, 1 हमने लिख दिया। फिर 2013 के बाद 2014 क्या सामान्य वर्ष, मतलब इसमें भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 क्यों बचेगा, क्योंकि 365 दिन होता है, 365 से 7 से भाग दो, 7 से भाग दो, शेष फल 1 बचेगा। फिर उसके बाद क्या 2015 भी समान वर्ष, मतलब यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है। 2016 देखो 22 जनवरी तक बात हो रही है, ठीक है, 22 जनवरी तक, जनवरी 22 में अगर 7 भाग तो यहाँ भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। अब देखो 4 5 6 7, ठीक, बचेगा क्या, 1 यहाँ भी बच गया, मतलब 1 अगर बच गया, मार्कर नहीं चला है, 1 अगर बच गया तो मतलब सोमवार में अगर प्लस हम 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर मंगलवार के इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत कठिन है ये, ठीक। एक बार और देख लो कि 5 जनवरी 2012 सोमवार है, तो 22 जनवरी 2016 कौन सा दिन होगा, ठीक। तो 2012 यहाँ क्या दिख रहा है सर, लीप ईयर दिख रहा है, लीप ईयर 365 दिन होता है, हमने यहाँ 366 दिन हमने लिखा, उसमें से 5 घटा दिया, बचेगा 361 हमने यहाँ भाग दे दिया, शेष कितना बचेगा सर, 4 का हमने 4 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 2013 भी सामान्य वर्ष होता है, मतलब 365 दिन, 365 में 7 से भाग दो, कितना बचेगा सर, 1 शेष बचेगा। 2014 भी ऐसी होगा, 2015 भी ऐसी होगा, 2016 की हमने बात की है 22 जनवरी की, तो 22 में अगर हम 7 से भाग दें, शेष वाला 1 बचेगा, और 4 3 7 यहाँ 7 करके बचेगा 1, अगर सोमवार में 1 ऐड कर दो तो मंगलवार इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन अगर ऐसे मतलब आगे का बोल के, मतलब पीछे का बोल के अगर आगे का पूछ दे तब क्या करें, ठीक, आगे का बोल के अगर पीछे का पूछ दे तो क्या करें। अगर मान लो अगर बोल दिया कि जैसे कि मैंने सामने से अगर मान लो बोल दिया कि अगर 5 मई रविवार, ठीक है, 5 मई रविवार, तो 15 नवंबर कौन सा दिन होगा, ठीक है। अगर बोल दिया कि देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 मई रविवार तो 15 नवंबर कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन, ठीक है। 5 मई रविवार, ठीक, 5 मई रविवार तो 15 नवंबर कौन सा दिन होगा, ये तो सीधा क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन। तो इसको अगर हल करेंगे तो देखो 5 मई रविवार मतलब क्या कि मई कितनी को सर 31 को होती है, अगर नहीं जाना तो ऐसे जान सकते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 को उठला, इसका मतलब 31 मतलब अगर 31 में से अगर 5 आप लोग घटाओ कितना बचेगा सर, 6 और 26 में 7 से भाग दो, 7 31 बचेगा 5 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 5 हमने यहाँ 7 तरीके से बचेगा। 5 का फुल आप लोग को तेज होगा तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, तो बचेगा 5। अब उसके बाद क्या, मई के बाद क्या सर, जून आएगा, जून कितने का होता है सर, 30 का होता है, 30 में अगर 7 से भाग दोगे तो बचेगा क्या सर, 1 बचेगा, हमने यहाँ 2 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, यहाँ हमने 2 लिख दिया। फिर क्या जून जुलाई 31 को होते हैं, मतलब 3 बचेगा, अगस्त भी 31 को होते हैं, मतलब 3 बचेगा, सितंबर 2 बचेगा, अक्टूबर 3 बचेगा, नवंबर क्या 15 में अगर 7 से भाग दोगे 7 दूना 14 बचेगा, 1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो 5 से 5 2 7 हो गया, कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये देखो 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, बचेगा क्या 5 बच गया, ठीक। क्या होगा रविवार प्लस 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा सर, रविवार में अगर 5 जोड़ोगे तो सोमवार शनिवार, ठीक, शनिवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, गर्मी हो रही है ना इसलिए प्यास लग जा रही है, तो देखो रविवार में अगर 5 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, रविवार के बाद क्या होता है शनिवार, क्या है रविवार है ना, रविवार के बाद क्या है कि देखो रविवार हमने लिखा है ना, हाँ रविवार के बाद क्या है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति और शुक्र, सॉरी हमने देखा शुक्रवार
शुक्रवार, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखो, अगर रविवार 5 ऐड करोगे, रविवार यहाँ 5 उंगली, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो सीधा पूछा, मतलब 5 मई से पूछा ना नवंबर तक, अगर नवंबर से हम लोग मई तक जाए तो कैसे क्या करें, बस यही क्या करना है कि इसको मतलब माइनस कर देना है। ठीक, जैसे क्वेश्चन अगर बात कर लो, इसी का क्वेश्चन आपको बस उलट पलट देते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है ना, अगर इसी क्वेश्चन को अगर मान लो कि यहाँ नवंबर होगा ना, यहाँ मई होगा, मान लो 27 नवंबर, नवंबर रविवार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 27 नवंबर रविवार, तो फिर 27 मई मान लो, 27 मई कौन सा दिन होगा। ठीक, क्या बोला है कि मतलब उल्टा से, मतलब पहले नवंबर से मतलब उल्टे जा, नवंबर से क्या बोला है मई तक जा रहा है। ठीक है, तो हमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो कुछ मतलब पहले इसको सीधा कर लो, हम क्या करें 27 मई से क्या करें लेके जाए 27 नवंबर तक। ठीक, नवंबर तक, ठीक, इसको तो ले ही जा सकते हैं। अब लोग हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं ले जा सकते हैं, या तो आप ऐसे चलो या तो ऐसे चलो, मतलब अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक, अब फिर ऐसे जा रहा हूँ, बात तो एक ही है ना, या तो उल्टा जाऊं या तो सीधा जाऊं, तो हम क्या करें कि यहाँ से अगर उल्टा जा रहे तो हम इसको सीधा ले चले। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर उल्टा जा रहे तो उसको सलाह देंगे ना, भाई साहब आप सीधा चलो, तो सीधा ले चलो। अब देखो 27 मई, मई 31 को थे, 31 में से 27 घटाओगे, सर बचेगा कितना, 4, अगर 4 भाग नहीं जाएगा, 4 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या, मई के बाद जून, जून 31 के होते, 31 के होते, सॉरी 30 के होते, मतलब क्या बचेगा 2 बचेगा, जुलाई 31 के मतलब 3 बचेगा, अगस्त 31 मतलब 3 बचेगा, फिर अगस्त के बाद अक्टूबर, अक्टूबर मतलब 2 बचेगा, फिर नवंबर, नवंबर के बाद 27 है ना, 27 में अगर 7 से बाद 7 तरीके के 7 चौको 28 में 7 तरीके 21 बचेगा, क्या बचेगा सर 6 बचेगा, 6 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, 6 बचेगा, 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो क्या करें, 4 4 3 7, ठीक, 4 4 3 7 बचेगा क्या, बस 6 बच गया। ठीक है, तो क्या करो कि अगर रविवार में अगर 6 हम अगर ऐड कर देंगे, ठीक, 6, ठीक है, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार क्या हो जाएगा इसका, शनिवार, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो का आप लोग को समझ में आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे हम बात करेंगे जैसे कैसे सपोज देखिए 14 जनवरी आज मान लो, हाँ 14 फरवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे इस पर हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच।